हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? एकदम बिंदास। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में अपन स्टडी कर रहे थे टेलीस्कोप के बारे में। और टेलीस्कोप में अपन पढ़ रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जहां पर अपन ने पढ़ लिया था जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता, और खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर बोले तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -FO/UE, और ये अपनी थी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जेंटलमैन, अब अपन को क्या करना है? अब अपन को ये जो इक्वेशन है इसकी दो विशेष स्थितियां पढ़नी है। ठीक है, और वो दो कौन सी विशेष स्थितियां हैं? एक तो अधिकतम आवर्धन क्षमता, अधिकतम आवर्धन क्षमता। याद रखना सर, अधिकतम आवर्धन क्षमता कब होती है? ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होती है? ये आपकी आई है। ठीक है, मान लीजिए एक हेल्थी ह्यूमन है, बोले तो स्वस्थ मनुष्य की आई है, और आपको क्या करना है कि अधिकतम आवर्धन क्षमता चाहिए। अगर आपको अधिकतम आवर्धन क्षमता चाहिए तो फाइनल इमेज बोले तो अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डी। ठीक है, अगर मेरे को मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए बोले तो न्यूनतम आवर्धन क्षमता क्या चाहिए? न्यूनतम आवर्धन क्षमता। तो जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां बनना चाहिए? अनंत पर। ठीक है, समझ गए सर? आपसे या तो डायरेक्ट बोलेगा कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए, तो आप यहां तक करेंगे, और उसके बाद कहेगा कि निम्न स्थितियों को भी समझाइए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बने, या ऐसा बोलेगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इन दोनों को छोड़कर ऐसा भी बोल सकता है कि अधिकतम आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और न्यूनतम आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये व्यंजक प्राप्त किसमें करने? टेलीस्कोप में। और कौन से टेलीस्कोप में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है जेंटलमैन, इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो इमेज को अपन को कहां पर लेकर आना है? जो अपनी आई है उसे कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर, और डी डिस्टेंस बोले तो 25 सेंटीमीटर पर। ओके जेंटलमैन, इरेज कर दो इसको, ये लो सर। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैं लिख दूं कि क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्पेशल पोजीशन बोले तो विशेष अवस्था है, और नंबर 1 क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बने। तो क्या करना चाहिए? आपने ऐसा ही डेरिवेशन किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, याद कीजिए तब आपने क्या किया था, वैसे ही यहां पर करना है कि V की वैल्यू किसके इक्वल करनी है? -D की, और UE की वैल्यू किसके इक्वल करनी है? -UE की। अब क्या करेंगे? अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। और कौन से लेंस के लिए लगाना है? आई पीस के लिए, बोले तो अभिनेत्र लेंस के लिए। तो यहां पर भी E और यहां पर भी E। ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपने पास नया फॉर्मूला आ जाएगा 1/f = -d - UE। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1/d + 1/UE। ठीक है जेंटलमैन, मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 1/UE की। देखो जेंटलमैन, मेरे को इस फॉर्मूले में 1/UE की वैल्यू रख दूंगा तो ये F भी आ सकता है इस फॉर्मूले में। ठीक है सर, तो मैं यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा? 1/UE की। अपन वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो इस फॉर्मूले में होती है। ठीक है सर, इस फॉर्मूले में क्या होनी चाहिए? वो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की किसी वैल्यू को अपन लेंस सूत्र द्वारा फाइंड आउट करते हैं और फिर वो वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं तो अपने पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है। तो यहां अपन वैल्यू किसकी कैलकुलेट करेंगे? 1/UE की। ठीक है, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो क्या जाएगा? 1/f + 1/d = 1/UE। ठीक है, ये वैल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो क्या लिख दूंगा?
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, बोले तो समीकरण 4/5 से मेरे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी m इक्वल टू माइनस एफ ओ इंटू 1/fe प्लस 1/d। अब देखिए जेंटलमैन, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं 1/fe को। किसको कॉमन ले रहा हूं? 1/fe को। तो यह आ जाएगा माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1। जो कॉमन लिया जाता है उसका क्या किया जाता है? डिवाइडेशन। तो देखो 1/f में 1/f का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना सर, परंतु 1/d में किसका डिवाइड करेंगे? 1/fe का। तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा fe/d। ठीक है जेंटलमैन, सिंपल सी कैलकुलेशन है ना बेटा। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये अपनी आ गई मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख दूं यहां पर कि मैंने मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर दी है। क्या ये मेरी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर? m इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई। ओके ठीक है, इरेज कर दो इसको। सेकंड पोजीशन की पर चर्चा करते हैं सर। सेकंड पोजीशन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। ठीक है जेंटलमैन, मैं लिख रहा हूं पोजीशन, आप खुद से डेरिवेशन कीजिए और जो फाइनल आंसर है वो प्राप्त कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यहां पर क्या जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। वही लगाते हैं लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू इसकी जगह पर क्या जाएगा? माइनस इनफाइनाइट माइनस u। ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u। अरे सर 1 में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे 0 आएगा ना, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/u की वैल्यू आ गई, तो इसको नाम दे देता हूं समीकरण 6 और क्या लिख देता हूं? समीकरण 4/6 से क्या बन जाएगा अपना इक्वेशन? m इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन एफ। ठीक है जेंटलमैन, ठीक है। 1/u की जगह पर क्या गया? 1/u की जगह पर क्या जाएगा? ये ऐसा लिख देना, u की जगह पर क्या जाएगा? f। देखो 1 u की वैल्यू किसके इक्वल है? f के इक्वल। ठीक है सर, और ये कौन सी पावर है? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? m इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन एफ। ठीक है, ओके बेटा। तो इसको एक बात और कर लेते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, ट्यूब की लंबाई, बोले तो नलिका की लंबाई। नलिका की लंबाई का मतलब क्या है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी। आपने इमेज बनाया था ऐसा, वीडियो देख लेना सर, टेलीस्कोप पार्ट फर्स्ट वीडियो है, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। देखो इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज यहां पर बना था। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो गई? इमेज डिस्टेंस। कौन से लेंस की? ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये क्या है? आई पीस। ठीक है, तो ये जो इसका तो है इमेज और इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गई? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नलिका की लंबाई। तो एल का फॉर्मूला क्या आ गया? वीओ प्लस यू। पर पूरे ऑप्टिक्स में एक बात का ध्यान रखना है कि आप चाहे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सवाल कर रहे हो या फिर आप टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, वहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्या? कि जब अपने पास नलिका की लंबाई हो और अपन कभी न्यूमेरिकल करें तो इनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ नहीं लगाएंगे। इनका क्या काम में लेंगे? अपन मोड काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? मोड। ठीक है सर, ये नलिका की लंबाई होगी। ठीक है, तो ये इस पोजीशन के लिए नलिका की लंबाई मान सकता हूं सर कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। परंतु एक बात देखो सर, मैं ऐसा कहूं कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? इनफाइनाइट पर। तो फाइनल इमेज तो ये बनाता है सर। थोड़ा दिमाग करना सर, या दिमाग लगाओ बेटा जी। देखो याद कीजिए, कभी आपने पढ़ा था कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है सर, पढ़ा था ऐसा, लेंस के अंदर पढ़ा था कि यदि वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो जो इमेज होती है वो कहां बन जाती है? अनंत पर बन जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है? अभिनेत्र लेंस। ठीक है सर, मतलब अंतिम प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस से अनंत पर बनना चाहिए। इसका मतलब ये तो तब भी अनंत पर बन सकता है जब यूई का मान किसके बराबर हो जाए? एफ के बराबर। अरे सर इसके फोकस पर, इसके फोकस पर देखो, आप इस पूरे डायग्राम को भूल जाओ, ऐसा सोचो कि ये इसका फोकस है। ठीक है सर, यहां पर यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसका इमेज कहां बनेगा भाई? अनंत पे बनेगा ना सर। तो मैं ऐसा चाहता हूं
कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके कहां पर आ जाए, फोकस पर आ जाए। और वस्तु अनंत पर होती है तो इसका तो इमेज ऑलरेडी फोकस पर ही बनेगा ना। देखो समझो इस बात को कि अनंत पर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे, ठीक है। ये तो इस लेंस की बात होगी, परंतु मेरे को फाइनल इमेज अनंत पर चाहिए, तो फाइनल इमेज कौन बनाता है, ये वाला लेंस कि ये वाला लेंस, ये वाला लेंस बनाता है सर, अभिनेत्र लेंस। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभिनेत्र लेंस के फोकस पर आना चाहिए, अभिनेत्र लेंस के फोकस पर आना चाहिए, मतलब ये दूरी किसके बराबर होनी चाहिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वीओ की जगह पर तो मैं क्या लिख दूंगा सर, एफ। वीओ की जगह पर तो एफ लिख दूंगा सर, ये वीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब इसके तो फोकस पर ही बनेगा ना। और वी की जगह पर क्या आ जाएगा सर, वीई की जगह पर, सॉरी यूई की जगह पर आ जाएगा एफ ई, क्या आ जाएगा एफ। समझ गए क्या सर, सिंपल सी बात थी कि अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने तो ये जो इमेज, ये जो वस्तु है, ये इसके लिए तो वस्तु है ना सर, ये कहां पर होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए, ठीक है जेंटलमैन। समझ गए, ये लंबाई के 2 फॉर्मूले हैं, सिंपल सा फॉर्मूला तो ये था एफ ओ प्लस यूई, और अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यूई की जगह पर क्या जाएगा, एफ ई। ओके जेंटलमैन, यहां पर अपना टेलीस्कोप, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन का टेलीस्कोप। ओके जेंटलमैन, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।